तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट। कौन होता है प्रेसिडेंट? दोस्तों मैं बता दूं आपको कि प्रेसिडेंट जो है भारत का पहला नागरिक होता है, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, इनका टेन्योर जो होता है दोस्तों 5 इयर्स का होता है, यानी कि 5 साल का कार्यकाल होता है इनका। ठीक है, और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले तो बने थे विदाउट एनी इलेक्शन, बने थे 1950 से लेके 1952 तक। ठीक है दोस्तों, आपसे अक्सर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भैया हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? तो लोग कहेंगे कि उस दिन संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि वो राइट आंसर है, बट उसके अलावा एक और आंसर ये रहेगा आपका कि 26 जनवरी से इसका उससे बेटर आंसर ये है दोस्तों, क्योंकि उस दिन हमारे देश में राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई थी, यानी कि 26 जैन 1950 को दोस्तों राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई थी। और इन्होंने डिक्लेयर तो हो गया था 24 जनवरी को, 24 जनवरी को डिक्लेयर हो गया था। और इस दिन 24 जनवरी 1950 को हमारी 3 चीजें अपनाए गए थे दोस्तों। एक तो राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, एक अपनाया गया था राष्ट्रगीत, और एक अपनाया गया था राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये 3 चीजें 24 जनवरी को डिक्लेयर हो गई थी। संविधान सभा की लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो भी 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, 1946। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी हुई 13 दिसंबर 1946। ये 3 मीटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग बना था, वो बना था 1950 में, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था 1952 में। इसी वजह से पहले जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1952 में, और दोबारा से राष्ट्रपति बने थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। और इस टाइम उपराष्ट्रपति जो बने वो बने राधा कृष्णन। राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति बने थे उस टाइम पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे, आज तक का रिकॉर्ड है कि 99.3 वोट से जीते थे, 99.3% वोट से जीते थे। और मुझे नहीं लगता अब कोई इनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, या इससे पहले ना थे ना इससे पहले था। ये पहले राष्ट्रपति थे और आज तक किसी ने इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। और ये जो राष्ट्रपति थे पहले बने थे, उसके बाद बने थे 1957 से 1962 तक। ठीक है, 1952 से 1957 तक बने थे, दोबारा इलेक्शन से, फिर इलेक्शन से बने थे दोबारा 1962 तक। उस टाइम फिर राधा कृष्णन ही हमारे क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। बाद में दोस्तों ये इन्होंने कहा कि भैया अब नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं राष्ट्रपति पद को नहीं संभाल सकता हूं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया, तो राष्ट्रपति बने ये राधा कृष्णन 1962 से लेके 1967 तक राष्ट्रपति बने राधा कृष्णन। और इस टाइम जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, इस टाइम जाकिर हुसैन जो थे हमारे उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक, अब 1967 से लेके 1972 तक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद कौन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये 1969 में ही इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और ऑफिस में ही डेथ हो गई थी। कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे और साथ ही पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
और इनके टाइम पर क्या हुआ था, इनके टाइम पर जो उपराष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पर। ठीक है, जब इनकी डेथ होती है दोस्तों तो उस टाइम पर क्या होता है, ये कुछ टाइम के लिए, अब जैसे अगर हमारे देश का राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनका तब तक, जब तक दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तब तक के लिए जो कार्यभार संभालते हैं वो संभालते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर ये उपराष्ट्रपति भी मना कर दे, वो भी नहीं है, या मना कर दे वो भी नहीं संभालना चाहते, तो उसके बाद संभालते हैं सीजेआई। सीजेआई जो होता है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो इस पद को संभालते हैं। अगर वो भी अगर मना कर दे, अगर वो भी नहीं है, तो फिर संभालते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं वो संभालते हैं राष्ट्रपति पद को। लेकिन दोस्तों तभी क्या हुआ था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है हमारे देश के पहले ऐसे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यकाल राष्ट्रपति का पद संभालने वाले, आज तक के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एकमात्र मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, अब इनके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो बीवी गिरी हैं, बीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे उस टाइम, लेकिन उन्होंने इसलिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इसलिए संभाला क्योंकि बीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, कायदे से बीवी गिरी को संभालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देता हूं, मैं नहीं संभालूंगा, मुझे तो राष्ट्रपति बनना है। ठीक है, मतलब इन्होंने जो वीवी गिरी थे, इन्होंने जो है राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो राष्ट्रपति का पद खाली था, तब तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है उनके पद पर बैठे थे। ठीक है, अब 1969 से लेके 1974 तक कौन बने। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इंदिरा गांधी उस टाइम हमारी 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी हमारे देश की, और 1969 से 1974 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा था, यानी कि चिंता कर रहे थे कि अब कौन बनेगा, अब कौन बनेगा। तो कांग्रेस की उस टाइम पे कांग्रेस की पार्टी थी, यानी कि रूलिंग पार्टी कांग्रेस की थी, और कांग्रेस चाहती थी नीलम संजीवा रेड्डी को उठाना, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, कांग्रेस चाहती थी ये उठे, और जो अपोजिशन वाली पार्टी थी वो चाहती थी किसी और को उठाना, लेकिन तभी इंदिरा गांधी ने मौका देखा और इंदिरा गांधी ने उठा दिया वीवी गिरी को। गई उनके पास, उन्होंने कहा तुम राष्ट्रपति के पद के लिए उठ जाओ फटाफट से और तुम ही जीतोगे। इंदिरा गांधी ने अपने षड्यंत्र रचा और इनको जिता दिया, और ये बन गए राष्ट्रपति, यानी कि 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति बन गए वीवी गिरी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, वीवी गिरी जब 74 तक बने, फिर 1974 से लेके 1979 तक का कार्यकाल जो था वो था फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1974 से लेके 1979 तक के राष्ट्रपति बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये भी 1977 में इनकी भी डेथ हो गई। और इत्तेफाक क्या था दोस्तों, इत्तेफाक ये था कि 1977 में ही इनकी डेथ जब हुई थी, ये भी कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति थे। और उससे भी ज्यादा इत्तेफाक ये था कि ये भी मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी कि दोनों ही कार्यकाल के दौरान मरे और दोनों ही मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये। अब इसके बाद 1977 में ही जब इनकी डेथ होगी, फिर कौन बने। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइम क्या हुआ कि 1977 से लेके 1982 तक निर्विरोध जो बने थे, यानी कि उनके अपोज में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, वो बने थे नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी हमारे निर्विरोध राष्ट्रपति थे पहले,
और एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध जो जिनके अपोज में कोई खड़ा नहीं हुआ और ये राष्ट्रपति बन गए थे। मैं आपको बता दूं कि जब ये राष्ट्रपति बन रहे थे तो उस टाइम इनकी 25 जुलाई को डेट फिक्स की गई थी। 25 जुलाई को डेट फिक्स की गई थी कि 25 जुलाई 1977 को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, 25 जुलाई 1977 को इन्होंने शपथ ली थी, ओथ ली थी राष्ट्रपति पद की, और ये डेट फिक्स कर दी थी क्योंकि निर्विरोध चुने गए थे तो कोई डेट तो थी नहीं, तो इन्होंने उस टाइम ये डेट फिक्स कर दी थी कि भैया 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ लेंगे। और आज आपने देखा होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी 25 जुलाई को ही शपथ लिया। यही रीजन है दोस्तों कि 25 जुलाई को ही हमारे देश के राष्ट्रपति क्यों शपथ लेते हैं, इसका रीजन यही है। आगे मैं बात करता हूं 1982 से 1987 तक हमारे देश के राष्ट्रपति जो बने थे वो बने थे ज्ञानी जैल सिंह। और ये दोस्तों पहले सिख राष्ट्रपति हैं। और 1987 से 1992 तक बने वेंकटरमन। ठीक है, उसके बाद 1992 से 1997 तक जो बने थे दोस्तों वो बने थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक, 1997 से 2002 तक, ठीक है, ये बने थे दोस्तों KR नारायण। और मैं आपको बता दूं जो ये KR नारायण थे पहले एम्बेसडर, पहले राजदूत थे और साथ ही SC शेड्यूल्ड कास्ट के थे। पहले शेड्यूल्ड कास्ट के बनने वाले राष्ट्रपति थे और KR नारायण, और पहले एम्बेसडर थे यानी कि राजदूत थे। ठीक है दोस्तों, ये एक है KR नारायण। अगर कभी आपको दिखे RK नारायण तो दोस्तों ये जो है राइटर है। RK नारायण जो है राइटर है और KR नारायण जो है हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं 2002 के बाद 2002 से 2007 तक बने थे APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी बोलते हैं, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम 2007 तक बने थे। आगे 2007 से लेके 2012 तक हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने, पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों ये जो बनी थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और 2012 से लेके 2017 तक बने थे प्रणब मुखर्जी। और 2017 से लेके 2022 तक जो बने थे ये बने थे हमारे रामनाथ कोविंद। और 2022 से हाल ही में आपने देखा होगा चुनाव हुए थे 2022 से लेके ये रहेंगे अब 2027 तक। ठीक है, तो ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है दोस्तों, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। मैं कुछ चीजें इनके बारे में बता दूं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों रामनाथ कोविंद हैं, रामनाथ कोविंद जो है हमारे देश के पहले एसटी राष्ट्रपति हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाले पहले राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, रामनाथ कोविंद। अब दोस्तों हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 जून 1958 को, ठीक है। और आज इनकी उम्र है 64 साल यानी कि 64 इयर्स। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा का एक जगह है, उड़ीसा में मयूरभंज उड़ीसा में एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 64 इयर्स की ये हैं, ठीक है। और रंग रायपुर जो है इनका मतलब चुनावी क्षेत्र इनका रंग रायपुर है, ठीक है। और जो द्रौपदी मुर्मू है हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, साथ ही आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली देश की महिला राष्ट्रपति हैं और पहली सबसे कम उम्र की पहली महिला राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। इतनी सारी बातें इन पे ध्यान रखना। और मैं एक चीज बता दूं, हमारे देश के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। इनका जो चुनावी क्षेत्र ये है और जन्म उड़ीसा में हुआ था। 64 इयर्स की हैं। ये एक पेशे से एक टीचर भी थी, टीचर रही हुई हैं। और इनके हस्बैंड का नाम श्याम चरण मुर्मू, जो कि जिनका श्याम चरण मुर्मू, ठीक है। और इनके 3 बच्चे भी थे जो कि दुर्भाग्यवश वो रहे नहीं और ना ही इनके हस्बैंड नहीं, कि अकेली हैं ये, ठीक है। अपने जीवन में काफी संघर्ष इन्होंने किया और काफी संघर्ष करने के बाद यहाँ पर पहुंची हैं और इनसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा देखने को मिलेगी आगे को भी, ठीक है। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैंने कुछ आपको जानकारी दी दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी ने हमारे देश के राष्ट्रपति की पावर को छीन ली थी। और हम साथ ही ये देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति कौन होते हैं, इसमें राष्ट्रपति में क्या क्या कौन कौन वोट दे सकते हैं और उनका इलेक्शन किस तरीके से हो सकता है, ये सब चीजें हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।